हेलो ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको गोल्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। यानी कि आप अगर गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं या तो फ्यूचर में गोल्ड में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इसके बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो ये वीडियो जो है तो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। इसमें मैं आपको विदाउट एनी इंडिकेटर आपको एक ऐसी ट्रेडिंग सेटअप या तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दूंगा जो कि बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रैटेजी है। तो आपने क्या करना है कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है बॉस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। एंड ट्रेडर, यहाँ पे अगर देखोगे आप तो ये मैंने गोल्ड का प्रैक्टिकल चार्ट यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसको मैंने कितने टाइम फ्रेम पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको सेलेक्ट किया हुआ है। अब इसमें अगर देखोगे तो आपको बेसिकली एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा कि प्राइस इस लेवल से अगर देखेंगे तो प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, तो यहाँ से नीचे गया है या तो यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया है, तो ये कैसे आप एग्जैक्टली कैसे प्रिडिक्ट कर पाएंगे और आपको कैसे पता करना है कि आपको कहाँ पर बाय करना है और कहाँ पर सेल करना है। तो बेसिकली आपको मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के साथ में यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। इसमें आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं बताऊंगा, या तो आपको भी मार्केट को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं आपको सिंपल भाषा में सप्लाई और डिमांड के हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि आपको अगर ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है ना तो इसके डीप में जाने की कोशिश भी मत करना। मैं जो हूँ तो आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि असल में सप्लाई डिमांड कैसे वर्क करता है, और इसके साथ में ही जो है तो ये प्रैक्टिकल गोल्ड का जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है तो ये इसी के बेस पे है। तो आपने क्या करना है कि किसी इंडिकेटर के चक्कर में नहीं पड़ना है या तो किसी की लाइव ट्रेडिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपने जो है तो आप जितना खुद सीख जाएंगे आपके लिए जो है तो बेटर होने वाला है। और ट्रेडिंग में सिंपल जो मेथड होते हैं ना वही अच्छे से काम करते हैं, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली समझो कि ये पहले मैं आपको ये जो सप्लाई डिमांड का जो मेथड होता है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। आप सिर्फ इसमें ऐसा नहीं है कि गोल्ड में यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ तो इसमें यूज कर सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ये सेम मेथड यूज होता है। ये गोल्ड में ही अच्छे से क्यों हाई प्रोबेबिलिटी इसकी क्यों है ये भी मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखोगे तो ये गोल्ड जो है ना तो ये बहुत हेवी इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ना तो ये बहुत हेवी क्वांटिटी में होते हैं। तो इसकी वजह से जो है तो सप्लाई डिमांड बहुत अच्छे से यहाँ पर फॉलो किया जाता है। तो वो किस तरीके से असल में सप्लाई डिमांड होता क्या है ये मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे मान लो प्राइस क्या हुआ, यहाँ से गिरना शुरू हुआ, फिर प्राइस ऊपर चला गया। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है कि भाई आपको क्या करना है, इसमें दो लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने, ना तो कोई आपको ट्रेंड लाइन के चक्कर में पड़ना है, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर आपने दो लाइन किस तरीके से ड्रॉ करनी है, ये या तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। इस तरीके से जो है तो आपने इस लाइंस को ड्रॉ कर लिया, ये आपने ड्रॉ कर लिया। एक लाइन आपने क्या करना है, इस तरीके से ड्रॉ करना है। इसको प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर भी बताऊंगा और इसको मैं आपको कुछ चार्ट बैक टेस्ट करके बताऊंगा। तो यहाँ पर देखोगे आपको क्या पता चल रहा है, प्राइस इस लेवल से गिरा है और इस लेवल से ऊपर गया है। तो इसमें आपको क्या बेसिकली देखना होता है सप्लाई डिमांड में कि भाई इस लेवल से प्राइस क्यों गिर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि सप्लाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। मतलब खरीदने वाले जो लोग होते हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सेलिंग की यहाँ पर जो है तो वो तादाद है। जो बड़े प्लेयर होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा इस लेवल पर सेलिंग कर रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे तो ये डिमांड जोन है, दैट्स वाई प्राइस इस लेवल से बार बार ऊपर जा रहा है। इसका क्या मतलब होता है कि भाई प्राइस अगर किसी लेवल से ऊपर जा रहा है तो इसका मीनिंग क्या है कि इस लेवल पर जो बेचने वाले लोग हैं ना तो उनमें से ज़्यादा, मतलब जो बेचने वाले लोग हैं उनसे ज़्यादा बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदने वाले लोग हैं, जिसे हम बिग बॉयज या तो बिग प्लेयर कहते हैं। जो आमतौर पर इंस्टीट्यूशंस होते हैं वही प्राइस को ऊपर या तो नीचे लेके जाते हैं। तो इस लेवल पर क्या है कि डिमांड जोन है।
तो आपने क्या करना है, इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि प्राइस कहाँ से गिर रहा है, कहाँ से ऊपर जा रहा है। तो आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, आपको प्रैक्टिकल चार्ट के साथ में भी मैं आपको बताऊंगा। इसको आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपने क्या करना है, इसके बीच में कुछ भी नहीं करना है। प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए आपको कुछ लेना देना नहीं है। आप में ट्रेडिंग में अगर सक्सेसफुल होना है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप में उतना पेशेंस तो होना चाहिए कि जो आपका डिसाइडेड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, जो या तो सेटअप है, तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना आना चाहिए। जब तक वो पैटर्न तो नहीं, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या तो सेटअप नहीं बनता है, तो आप ट्रेड नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे। यही पेशेंस आपको जो है तो डेवलप करना पड़ेगा। अदरवाइज जो है तो आपको ट्रेडिंग में जो है तो फिर भगवान भी नहीं बचा पाएगा लॉस से। इसके बीच में आपको कुछ भी नहीं करना है। जब दोबारा प्राइस इस लेवल पर यानी कि सप्लाई जोन पर या तो डिमांड जोन पर आएगा, तो आपने क्या करना है, दोबारा इस लेवल पर आया तो यहाँ पर आपको बियरिश प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है, बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है, तो वो कैंडल आपके लिए जो है तो शॉर्ट एंट्री हो जाएगी, यानी कि सेल कर सकते हैं। उसी तरीके से प्राइस दोबारा यहाँ पर सप्लाई डिमांड जोन के पास आता है, डिमांड जोन के पास आया तो आपने डायरेक्टली यहाँ पर जो है तो बाय नहीं करना है, आपने प्राइस एक्शन का वेट करना है। यहाँ पर एक बार बुलिश प्राइस एक्शन दिखाई देता है, बुलिश कैंडल बनती है, तो यहाँ पर आपके लिए बाय एंट्री हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया सप्लाई डिमांड कैसे काम करता है। आपके दिमाग से ये निकाल दो कि प्राइस ऊपर या तो नीचे आपके इंडिकेटर RSI, बॉलिंगर बैंड, MACD इनकी वजह से जाता है, तो आप गलत सोच रहे हैं। प्राइस इनकी वजह से ऊपर नहीं जाता है, प्राइस बायर और सेलर की सेंटीमेंट की वजह से ऊपर या तो नीचे जाता है। अगर बायर स्ट्रांग है प्राइस ऊपर जाएगा, सेलर स्ट्रांग है तो प्राइस नीचे जाएगा। और ये बायर सेलर मतलब और कुछ नहीं होता है, तो ये एक लोगों का सेंटीमेंट होता है, तो हमें उनको फॉलो करना है। तो ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से सप्लाई डिमांड ये वर्क करता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट की मदद से बताता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे, अभी ये गोल्ड का जो ये इंस्ट्रूमेंट है तो ये ट्रेड नहीं कर रहा है, अभी ये क्लोज है। तो यहाँ पर देखेंगे आपने क्या देखने को मिल रहा है कि प्राइस इस लेवल से क्या हुआ है कि ऊपर गया है। इसका मतलब क्या है कि इस लेवल पर बड़ी तादाद में क्या है, बायर्स है। और बायर्स मतलब और कुछ नहीं बल्कि डिमांड है। तो आपने इस लेवल को क्या करना है कि मार्क करके रखना है। अब दूसरी बार अभी प्राइस यहाँ से इस लेवल से गिरा है, तो इसका मतलब क्या है कि इस लेवल पर जो है तो ये सप्लाई जोन है, बड़ी तादाद में यहाँ पर सेलर्स एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पर सेलिंग होने वाली। तो इसी तरीके से ये तो यहाँ पर अब आपको जैसे मैंने कहा कि जब तक प्राइस इस लेवल पर नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं करना है। तो ये इसका मीनिंग ये है कि भाई आपका जब सेटअप नहीं बन रहा है तो आप खामखाम ट्रेड करते रहेंगे तो आपको लॉस होने ही वाला है। उसी तरीके से यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस लेवल पर अगर देखेंगे कि इस लेवल से प्राइस बार बार नीचे गिर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस इस लेवल से गिर रहा है, तो यहाँ पर ये सप्लाई जोन है। तो हमने इसको मार्क करके रखना है, इस तरीके से मार्क कर लिया। ये सिर्फ आपको मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, जब तक अब दोबारा प्राइस इस हमने ये देखा कि इस लेवल से प्राइस ऊपर जा रहा है, हमने इसको मार्क करके रखा। अब यहाँ पर देखेंगे दोबारा प्राइस इस लेवल पर आया, फिर ये इस लेवल पर आया, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, इस लेवल पर आपके लिए लॉन्ग एंट्री हो जाएगी। मतलब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि बाय कर सकते हैं। आपका जो टारगेट रहेगा तो ये इस लेवल पर रहेगा, मतलब लास्ट जो हायर हाई तो ये रहेगा। ये विदाउट एनी इंडिकेटर, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं। इसके मैं आपको कुछ और एक दो प्रैक्टिकल चार्ट बताता हूँ। यहाँ पर देखेंगे, इसको मैं सबसे पहले हटा देता हूँ। आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, इस लेवल पर ध्यान देंगे, इस लेवल से प्राइस नीचे गिर रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इस लेवल पर सप्लाई, इस लेवल पर बाइंग जोन है, यानी कि डिमांड जोन है। तो इस लेवल को हमने इस तरीके से मार्क करके रखना है। मार्क करके रख लिया, फिर दोबारा यहाँ से देखेंगे तो प्राइस ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर आपने मार्क करके रख लिया। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से प्राइस गिरा है, दोबारा प्राइस इस लेवल पर आया, प्राइस यहाँ से नीचे आ गया। फिर यहाँ पर देखेंगे प्राइस यहाँ से ऊपर गया है, दोबारा प्राइस इस लेवल पर आया, फिर ऊपर गया। यहाँ पर देखेंगे दोबारा
प्राइस फिर से यहाँ पर आया और यहाँ से फाइनली ऊपर चला गया। तो ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के साथ में मैंने सप्लाई डिमांड की आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताई, और खास करके आप अगर गोल्ड में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। इसको बैक टेस्ट कर लेना, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप इसको बैक टेस्ट करेंगे। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। इसी तरीके से आप अगर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है ना, तो आप मेरे चैनल के ऊपर जो मैंने ऑलरेडी वीडियोज अपलोड किए हैं उन्हें देखकर भी आप इसे बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। और मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो